हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक हॉर्नबिल पोएट्री सेक्शन और फर्स्ट पोएम ए फोटोग्राफ जिसके पोइटेस हैं शर्ले टॉल्सन SHIRLEY शर्ले TOULSON टॉल्सन। ये एक जो पोयम है ये शर्ले टॉल्सन ने अपनी मदर के एक फोटोग्राफ जिसको कार्डबोर्ड कहकर पोएम में बताया गया है, गत्ता जैसे आप कहते हैं, फोटोग्राफ को देखकर बनाई है। उस फोटोग्राफ के बारे में बतलाया है। उस फोटोग्राफ के अंदर जो पोएटेस हैं उनकी मदर और उनकी मदर की 2 कजन सिस्टर्स सी हॉलीडे पे गई थी, बीच पे गई थी छुट्टी मनाने के लिए। और जो अंकल हैं, अंकल विद द कैमरा, उन्होंने फोटो उतारा था। उस फोटो के अंदर जो सी है, समुद्र है, वो दिखाई दे रहा है। और उस सी के अंदर, क्योंकि फोटो जैसा उतारा जाता है बाद में भी वैसा ही दिखाई देता है, तो पोएटेस कहती हैं कि जो सी है वो उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और सी वाटर है वो उनके मदर के और जो 2 कजन सिस्टर्स थी उनके पैरों के, यानी कि जो टेरिबली ट्रांजिएंट जो फीट थे उनको धो रहा था। अब भी वो दिखाई देता है। फोटोग्राफ तब उतारा गया था जब उनकी मदर की एज 12 इयर्स थी। और फिर पोएटेस कहती हैं सम 20 और 30 इयर्स लेटर, यानी कि 12 में 20 जोड़ दें या 30 जोड़ दें तो आपका बनता है 32 या 42 साल, 32 या 42 इयर्स। जैसे पोएम में आप एक्सप्लेनेशन करते हैं तो 35 या 45 इयर्स की जब एज हो जाती है आफ्टर 20 और 30 इयर्स, जो पोएटेस हैं उनकी मदर इस फोटोग्राफ को देखकर हंसती हैं। पोएटेस की मदर उस फोटोग्राफ को देखकर हंसती हैं और बतलाती हैं कि देखो हम किस तरीके से हमने ड्रेस पहनी हुई थी, किस तरीके से हमने फोटो उतारा था, किस तरीके से हम सी हॉलीडे के लिए गए थे। बट जो पोएटेस हैं वो कहती है कि अब उनकी जो मदर है, नाउ शी हैज बीन डेड, नाउ शी हैज बीन डेड एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। जितना फोटो में उनकी मां की जो एज बतलाई गई है 12 इयर्स, कहते हैं जितने उस फोटो के अंदर उस लड़की की एज दिखाई देती है उतने ही ईयर्स, उतने ही साल, यानी कि जितना फोटो वाली लड़की को जीते हुए साल हो गए हैं उतना ही अब मेरी मदर को मरे हुए उतने साल हो गए हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन आप समझने की कोशिश करें कि जितना फोटो में फोटो वाली लड़की यानी कि जो पोएटेस की मदर हैं उनको जीते हुए साल हो गए हैं, यानी कि वो 12 इयर्स की थी, तो अब कहते हैं उनको मरे हुए भी इतने ही साल हो गए हैं। और जो पोएटेस हैं वो बड़ा सैड फील करती है, बड़ा उदास महसूस करती है। और पोएटेस की जो मदर हैं उनका चेहरा हंसता हुआ दिखाई देता है, फोटो को देखकर भी वो हंसती हैं। तो अब पोएटेस कहती हैं दैट सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट एंड माइन इज हर लाफ्टर। समुद्र पे के किनारे जो मेरी मदर ने अपना सी हॉलीडे बिताया था ये उनका बीता हुआ कल है और मैं उन्हें हंसते हुए देख रही हूं, ये मेरा प्रेजेंट है, मेरा वर्तमान काल है। एंड बोथ राइट, WRY, ये प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करें आप, WRY राइट, बोथ राइट विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। और जो हालात हैं, जो माहौल है उसमें कहा गया है इट्स साइलेंस साइलेंसेस, यानी कि द साइलेंस ऑफ हर सिचुएशन हैज साइलेंस्ड हर। इतना ज्यादा दुख है कि वो कहती हैं कि मेरी मदर का जो सी हॉलीडे वाला पास्ट था और उनकी लाफ्टर को देखकर जो मैं खुशी महसूस कर रही हूं, यानी कि मदर के मरने की वजह से उन्हें बड़ा दुख महसूस हुआ और फोटो को अपनी मदर, फोटो के अंदर अपनी मदर के लाफ्टर को देखकर वो उन्हें अच्छा लगता है। तो सुख और दुख दोनों मिलकर बड़ी मुश्किल से लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, जो हानि हुई थी उसकी क्षतिपूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा है द साइलेंस ऑफ हर सिचुएशन हैज साइलेंस्ड हर, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। अब देखिए कुछ वर्ड मीनिंग्स यहां पर दिए गए हैं। कार्डबोर्ड मीन्स स्टिफ पेपर बोर्ड, अकड़ा हुआ मोटा सा आप कह सकते हैं गत्ता। गर्ल कजन्स मतलब जो पोएटेस की मदर हैं उनकी 2 कजिन्स थी।
चचेरी बहनें थी, अंकल या आंट की जो बेटियां हैं, डॉटर्स हैं, उनको गर्ल कजिन्स कहा गया है। पैडलिंग मीन्स वॉकिंग बेयरफिट एंड शैलो वाटर, उथले पानी में नंगे पैर चलना, वॉकिंग बेयरफिट इन शैलो वाटर, उथले पानी में नंगे पैर चलना, पैडलिंग, PADDLING। स्टिल मीन्स मोशनलेस, जिसमें कोई हरकत ना हो, ठहरा हुआ। और ट्रांजिएंट मीन्स लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कि जिसका नाश होना निश्चित हो, नश्वर जिसको आप कहें। टेरिबली ट्रांजिएंट मतलब भयंकर रूप से, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी चीज जिसका विनाश होना निश्चित हो। ट्रांजिएंट मीन्स लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, जिसका अंत बड़े कम समय में हो जाता है, ट्रांजिएंट। तो चलिए अब हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ए फोटोग्राफ? चॉइसेस हैं ए शर्ले टॉलसन, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी जॉन कीट्स, डी विलियम वर्ड्सवर्थ। आपका आंसर होगा ए फोटोग्राफ, शर्ले टॉलसन। पोएटेस हैं ये। क्वेश्चन नंबर 2, हु वर द टू गर्ल्स? दो लड़कियां इस पोएम में कौन थी? ए पोएटेस सिस्टर, बी पोएटेस फादर, सी कजन्स ऑफ द पोएटेस मदर, डी नन। तो आपका आंसर होगा कजन्स ऑफ द पोएटेस मदर। What were the two girls doing? अब फोटोग्राफ के अंदर दो लड़कियां क्या कर रही थी? A swimming, B holding one hand of the poetess mother, C dancing, D all of the above। करेक्ट आंसर है holding one hand of the poetess mother। कवित्री की मां के दोनों हाथों को एक एक करके दोनों लड़कियां पकड़े हुए थी। What made her laugh? उन दोनों लड़कियों के आप यहां करेंगे What made her laugh? A, their father, B, their dress, C, their shoes, और D, all of the above। What made her laugh? किस चीज को देखकर वो हंसी थी? उन्होंने कहा था कि हमारी ड्रेस को देखो, हमारी ड्रेस को देखिए हम किस तरीके से सी हॉलीडे के लिए तैयार हुए थे। तो what made her laugh? Their dress। What snapshot is the poet talking about? कौन से फोटो के बारे में? फोटोग्राफ, स्नैपशॉट, कौन से स्नैपशॉट के बारे में जो पोएटेस हैं वो बात कर रही हैं? ए, हर मदर्स फोटो एज ए गर्ल ऑफ 12, बी, हर मदर्स फोटो एज ए 30, और सी, बोथ एंड, बी, डी नन। आपका आंसर होगा हर मदर्स फोटो एज ए गर्ल ऑफ 12। जो वो 12 साल की लड़की थी पोएटेस की मदर, तब ये फोटो लिया गया था, उस फोटोग्राफ की पोएटेस यहां इस पोएम में बात कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन सेड टू बी द बिग गर्ल? बिग गर्ल, बड़ी लड़की, किसको कहा गया है? चॉइसेस हैं ए, बेटी, बी, प्रिटी गर्ल, सी, पोएटेस मदर, डी नन। आपका आंसर होगा पोएटेस मदर। हैज बीन सेड टू बी द बिग गर्ल। 3 लड़कियां थी, उनमें सबसे बड़ी जो लड़की थी वो उस फोटो के अंदर वो पोएटेस मदर थी, कवियत्री की मां थी। Why do you think they stood still? आप क्या सोचते हैं वो स्थिर क्यों खड़े हुए थे, हिल क्यों नहीं रहे थे? ए, फॉर लंच, बी, फॉर फोटोग्राफ, सी, बोथ, डी नन। आपका आंसर होगा आप भी फोटो जब लेते हैं तो आपको भी स्टिल खड़ा रहना पड़ता है। तो दे स्टूड स्टिल फॉर फोटोग्राफ। हु वर दे स्माइलिंग एट? वो किसको देखकर मुस्कुरा रही थी? चॉइसेस हैं ए, फादर, बी, पोएट, सी, मदर, डी अंकल। अंकल, इनफैक्ट आपकी ये भी चॉइस आ सकती है अंकल विद द कैमरा। They were smiling at the uncle with the camera who has been dead। अब कौन मर चुकी है या कौन मर चुका है? A poetess mother, B, poetess father, C, poetess sister, D, all of the above। Who has been dead? Poetess mother। कवित्री की मां, पोएटेस की मदर मर चुकी है। Who were Betty and Dolly? Betty and Dolly कौन थे? A, mother's friend, B, mother's teacher, C, mother's cousins, D, none। आपका आंसर होगा mother's cousins, girl cousins। What was uncle doing? अंकल क्या कर रहे थे? A, looking dance, B, looking the sea, C, taking photograph, D, all of the above। तो अंकल विद द कैमरा, अंकल जो थे जिन्होंने कैमरा लिया हुआ था, जो फोटोग्राफ ले रहे थे, क्या कर रहे थे? टेकिंग ए फोटोग्राफ। स्टूडेंट्स, पोएम को थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बतलाया,
कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस पोएम से रिलेटेड आपको बतलाई, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स आपको समझाए हैं और एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। स्टिल अभी भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने आइडियाज ड्रॉप करें, क्वेश्चंस पूछें। आप लोगों के लिए आपका चैनल बना है जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता। जल्द ही आपकी नेक्स्ट पोएम के एमसीक्यूज के साथ आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।